थी चैप्टर 14 में सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल में। तो इस पे हमने इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस किया, हमने स्टेट कंट्रोल की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी उनको डिस्कस किया, इकोनॉमिक रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर अब हम डिस्कस करेंगे आज हम स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर। सो जो मटेरियल कल्चर था वो स्प्रेड कैसे होता है, तो इसकी शुरुआत होती है गैंगेटिक बेसिन में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयरन का यूज़ हो रहा था। यहाँ पर पंचमार्क कॉइन भी मिले हैं। फिर जो पोट्री है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर पोट्री, वो भी यहाँ से हमें मिली है। और अगर बात करें मौर्यन टाइम में बर्न्ड ब्रिक का पहला टाइम यूज हुआ था। फिर आपका रिंग वेल का भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। इस टाइम पे देख सकते हैं मॉडर्न पीरियड बर्न्ड ब्रिक वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, समझे। तो अब अगर इस आयरन की बात करें, यहाँ पर बात कर रहा है न्यू मेटल कल्चर इन गैंगेटिक बेसिन वाज बेस्ड ऑन इंटेंसिव यूज ऑफ आयरन। तो अगर आयरन की 4 टाइप्स होती है, एक होती है हेमाटाइट जो कि इंडिया में 70% मिलती है, मैग्नेटाइट इस पे 60 से 70% इस पे आयरन रहती है। तो जो हेमाटाइट है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, और मैग्नेटाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर एक है लिमोनोटाइट ये, और फिर एक है सीडरटाइट, जो कि ये सीडरटाइट का जो सोर्स है वो मैग्नीज और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है ये। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हेमाटाइट का। किसके रसिया के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हेमाटाइट का। और अगर आयरन रिजर्व की बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ है आयरन रिजर्व, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हो रहेगा साउथ बिहार। तो साउथ बिहार मतलब झारखंड में आयरन के रिजर्व है, और उड़ीसा में है, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में है आयरन रिजर्व। तो वो जो हमने बर्न्ड ब्रिक देखा, सो उसका क्या यूज हो रहा था? बर्न्ड ब्रिक का यूज हो रहा था घर बनाने में। पहले जो घर बनते थे वो बनते थे मिट्टी के बनते थे, अब यहाँ पर टिम्बर का यूज करके, बर्न्ड ब्रिक का यूज करके अब घर बनाए जा रहे हैं। और अगर हम जो एलिमेंट्स हमें मिले हैं गैंगेटिक के इलाके में वो ट्रांसफर हुए हैं विथ मॉडिफिकेशन के साथ ट्रांसफर हुए। कहाँ का ट्रांसफर हुए? नॉर्दर्न बंगाल, कलिंगा, आंध्रा एंड कर्नाटका में ये ट्रांसफर हुए। पर हमारे लिए इस जो पैराग्राफ इस पे इंपॉर्टेंट क्या है? इस पे इंपॉर्टेंट ये है जो मास्तना इंस्क्रिप्शन है जो कि कहाँ मिली है? बांग्लादेश में मिली है, इन बोगरा डिस्ट्रिक्ट इन मौर्य ब्राह्मणी। तो ये प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेट करती है, ये कहाँ मिली है? मास्तना इंस्क्रिप्शन। तो आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर एक और है कि एनबी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पोट्री जो होती है उसे वो हमें और भी कई सारे प्लेस से मिले, जैसे कि चंद्रकेतुगढ़ जो कि 24 परगना है वहां से मिले। ये वेस्ट बंगाल का इलाका आता है। तो ये प्लेस आपको याद रखना। शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में है। अब शिशुपालगढ़ इज सिचुएटेड इन नियर धौली एंड जौगड़ा। तो यहाँ पर भी हमें ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये सब प्लेसेस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और अशोकन की जो इंस्क्रिप्शन है वो अमरावती से मिली है, जो फिर उसके बाद इरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। ये प्लेस के भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ से भी अशोकन इंस्क्रिप्शन मिली है, फिर कर्नाटका से भी मिली है। तो हमने जैसा बात किया हेमाटाइट कहाँ पर यूज होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही कि जो स्टील के ऑब्जेक्ट्स है इस टाइम पे वो भी काफी स्प्रेड होने लगे। तो स्टील भी मौर्यन टाइम में आ गई थी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं छेती किंगडम के बारे में बात कर रहा है ये। तो जो छेती किंगडम का राइज कैसे होता है, वो स्टील के चलते ही ये राइज होता है। फिर सतवाना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर क्या बात करता है, जो भी मटेरियल कल्चर हमें फैसिलेट किया है मौर्यन टाउन्स को, तो वो गैंगेटिक बेसिन में मिले हैं। कहाँ पर? ट्राइबल बेल्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। फिर छोटा नागपुर पेट्रो, हमने जैसा बात किया कि आयरन ओर का जो सदर्न बिहार में था वो छोटा नागपुर में आता है। इन द ईस्ट
टू द वेस्ट, टू द विंध्यास इन वेस्ट। सो इन सब इलाके से जो भी मटेरियल कल्चर हमें मिले हैं वो अशोका के टाइम से वो काफी अच्छे हैं। और अशोका की जो कांटेक्ट थी ट्राइबल पीपल के साथ वो काफी अच्छी थी, जो कि ट्राइबल पीपल ऑब्जर्व करते थे धर्म। जो अशोका को जैसे कहा जाता है वो अपॉइंट की गया था धर्म महामंत्रास, अपॉइंटेड बाय अशोका के द्वारा धर्म महामंत्रास अपॉइंट किए गए थे। हैव एनेबल्ड देम टू इम्बाइब एलिमेंट ऑफ हायर कल्चर प्रिवेलेंट इन गैंगेटिक बेसिन। धर्म क्या बताता है हमें? धर्म हमें गॉड से मिलाता है, जो ट्रूथ है, जो एक तरफ से कह सकते हैं अंदर की जो आत्मा है उसको एक तरफ से प्योर करना। अगर अशोका की पॉलिसी की बात करें, वो मार धाड़ में विश्वास नहीं रखने लगा था कलिंगा वार के बाद। वो फिर एनिमल्स वगैरह को जो खाया जाता है उससे भी वो मना करने लगे। तो हमने जितना भी यहाँ से यहाँ तक देखा, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको डिस्कस की कि एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पूरा बुक पढ़ना, समझे? तो अगर हम देखें मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन क्यों कर गया, तो इसके कुछ इसके रीजन जैसे कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर जो पैसिफिक पॉलिसी थी अशोका की, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसके चलते, फिर ब्राह्मणिकल रिएक्शन के चलते, फिर जो वीक रूलर आए मौर्यन के बाद इसके चलते, और जो इकोनॉमी थी वो काफी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई, इस चलते मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। अब हमने जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की थी, देखो यहाँ पर ये बात कहता है, इट सीम्स दैट अशोका मेड लार्ज ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क व्हिच लेफ्ट द रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी। तो जो अशोका थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क को काफी ज्यादा ग्रांट देते थे पैसे के तौर पे या किसी और भी फॉर्म में, इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेंशन इन लास्ट स्टेज। तो जो लास्ट टाइम के जो खर्चे थे उसको उठाने के चलते अशोका ने एक गोल्ड की इमेज थी उसे पिघला दिया। तो इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। अब अगर ऑपरेसिव रूल की बात करें, और जो भी ऑपरेशंस होते थे, जैसे कि ऑपरेसिव रूल क्या है, जैसे कि अगर टैक्स लेना हो तो मार धाड़ कर टैक्स लेते थे, तो अशोका जो थे ये इस चीज पे लगाम लगाते थे। तो अगर आप देख सकते हैं कि बिंदुसारा के टाइम में जो कंप्लेन आती थी, तो उसे कंप्लेन को जो ब्यूरोक्रेट के द्वारा मिसरूल किया जाता था। तो उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे उससे कहते थे दुस्सेम मतियस, ये कहते थे दुस्ता मतियस कहते थे। और जो देयर ग्रीवेंस वार रिड्रेस बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोका, जो अब फिर अशोका का अपॉइंट किया गया कि वो जो भी कंप्लेंट्स है उनकी वो कंप्लेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। बट व्हेन अशोका बिकेम एम्पेरर, सिमिलर कंप्लेंट वाज लॉन्च्ड बाय सेम सिटी, द कलिंगा एडिक्ट, सो दैट अशोका फील्ड वेरी मच कंसर्न अबाउट ऑपरेशन इन द प्रोविंसेस एंड देयरफॉर आस्क्ड द महामंत्रास को कहा गया कि आप टॉर्चर मत करिए किसी भी टाउन्समैन को विदाउट एनी रीजन। तो अगर आप बात कर सकते हैं इन्होंने क्या किया कि रोटेशन वाइज सबका पोस्टिंग्स करने लगा। जिस तरह अभी 3 साल में सबका ट्रांसफर होता है, उसी तरह ये रोटेट करते थे हर एक ऑफिसर को। तो देख, ऑफिसर इन तोसाली, तो ये प्लेस का नाम इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है? ये कलिंगा में है, उज्जैन, तक्षशिला। तो अब देख अशोका भी क्या किए थे, अशोका ने भी 2256 नाइट्स वो पिलग्रिमेज टूर पे वो बिताए थे, क्योंकि हेल्प कर सके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सुपरवाइज कर सके कि एडमिशन कैसी चल रही है, कोई ऑपरेसिव रूल तो नहीं हो रहा है ना सिटीजन के अगेंस्ट में। तो पर फिर भी ये फेल कर जाता है। तो मौर्यस जब डिक्लाइन हुई तो कौन सी अदर पावर राइज हुई? तो सुंगास, कानवास, इन सब का राइज हुआ सेंट्रल इंडिया में। फिर जो 36 किंगडम थे उनका राइज हुआ। अब यहाँ पर है नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको भी अशोका ने नेग्लेक्ट कर दिया था। सो अशोका काफी ज्यादा बुद्धिस्ट की फिलॉसफी को वो स्प्रेड करते थे, तो उनका ध्यान नहीं रहता था नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर पे। तो वहां से काफी ज्यादा इन्वेडर आते थे, सो इस चलते उनको लॉस हुआ। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक जो ग्रेट वॉल ऑफ
चाइना है वो किसने बनाया था? तो जो चाइनीज रूलर थे सी हुई इसने बनाया था। और इसका रीजन क्या था बनाने का? ये जो सीथियंस के अटैक से बचने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था। तो अगर ये पैराग्राफ देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया, सी हुइंतिंग ने 247 से लेकर 210 बीसी तक अशोका ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या कारण था? जो सीथियंस थे उन्होंने इंडिया की तरफ फोर्स किया आने के लिए, पार्थन को फोर्स करके घसकाया, साकास को, ग्रीक को इंडिया के द्वारा ढकेल करके ये खुद इंडिया आना चाह रहे थे और इंडिया में वेल्थ काफी ज्यादा था। तो जो ग्रीक्स थे ना, उनका जो किंगडम था वो अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड में था और इसी ग्रीस को हम कहते हैं बैक्टीरिया। समझे? तो फर्स्ट दे वेर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया इन 206 बीसी। तो ये जो बैक्टीरिया थे ग्रीक से, वो फर्स्ट से पहले थे जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया। और ये कब इन्वेड किया? बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। तो ये आपको पता रखना, ये आप मुझे बताएंगे कि क्रिश्चियन एरा की डेट क्या है, ये कब से स्टार्ट होता है। अब ये लास्ट पैराग्राफ भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात कर रहा है जो मौर्यन का जो डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था लास्ट, फाइनली मौर्यन एम्पायर डिस्ट्रॉय कैसे हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं पुष्यमित्र शुंगा इन 185 बीसी में करते हैं। तो ये क्या, ऑल्दो अ ब्राह्मणा ही वाज जनरल ऑफ लास्ट मौर्य किंग कॉल्ड बृहद्रथ। ये जो बृहद्रथ थे ये लास्ट मौर्यन रूलर थे। सो इसे मार दिया जाता है, पब्लिकली इन्हें किल्ड किया जाता है और थ्रोन, पाटलिपुत्रा का थ्रोन ले लिया जाता है। किसके द्वारा? पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा। द शुंगा रूल्ड इन पाटलिपुत्रा एंड सेंट्रल इंडिया एंड दे परफॉर्म सेवरल वैदिक sacrifices in order to mark the revival of Brahminical way of life। तो जब शुंगास आते हैं तो ये वैदिक सेक्रीफाइस, ब्राह्मण्स की जो भी रिचुअल्स है उन्हें ये ऊपर रखते हैं, जो कि बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी उसे हटा करके। दे वेर सक्सीडेड बाय कानवास हु वेर आल्सो ब्राह्मण। तो पुष्यमित्रा शुंगा के बाद आते कानवास। अब देखो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट सेड दैट दे परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। अब देखो जो पुष्यमित्रा शुंगा है या कानवास है, ये बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे या जो पीपल्स बुद्धिस्ट की जो बुद्धिस्ट की डॉक्ट्रिन थी उसे जो फॉलो करते थे, ये एक तरह से उन्हें परसिक्यूट करते थे। बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट मॉन्क को, बुद्धिस्ट फॉलोवर को कौन करते थे? पुष्यमित्रा शुंगा। तो हमने ये पूरा मौर्यन एम्पायर देख लिया। अगर आप देखेंगे व्हाई इज मौर्यन रूल इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है मौर्य रूल? डिस्क्राइब द मटेरियल कल्चर ऑफ इंडिया इन एज ऑफ मौर्य। तो ये पता गैंगेटिक बेसिन के पास हमें आयरन, फिर पोट्री, सिल्वर कॉइन, पंचमार्क कॉइन्स, ये सब कारण थे। हाउ डिड मौर्य एम्पायर स्प्रेड द कल्चर? तो ये भी हमने पढ़ा कैसे जो मौर्य टाइम में जो कल्चर थी वो स्प्रेड कैसे होती है। एक्सप्लेन द डाउनफॉल ऑफ मौर्य, ये भी लास्ट पैराग्राफ में है। तो ये आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे इन चारों क्वेश्चन के माइंड में रख करके आप उस टॉपिक को वैसा ही ट्रीट करेंगे, वैसा ही पढ़ेंगे। मैंने शॉर्ट में पढ़ाया नहीं है, मैंने शॉर्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इंपॉर्टेंट लाइन बताइए। ओके, थैंक यू।